अभी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं कि कैसे वो अपनी एफिशिएंसी में सुधार कर पाए, मतलब कैसे अपने आप को मोटिवेट रख पाए और उस चीज को जो करना चाह रहे हैं या जो कर रहे हैं उसको कंटिन्यू रख पाए। स्टूडेंट्स के अंदर क्या रहता है, एक तो ये हो गया कि करना है तो सारे काम करना है, फिर बिल्कुल भी नहीं करना। बिल्कुल भी नहीं करना। और ऐसे बहुत सारे तरीके से परफेक्शनिज्म आता है। करूंगा तो 9 बजे से स्टार्ट करूंगा और अगर 9:05 हो गए तो कुछ दिक्कत है। मैं शायद गलत कर रहा हूँ, घबरा जाता है अंदर, घबरा जाता है, जेन्युइन है ना। एक और चीज रहती है कि मैं 3 घंटे जो है मेरे मुझे मिले हैं 9 से 12, 3 घंटे मुझे 3 चैप्टर कंप्लीट करने। और जब 2 घंटे हुए और 1.5 चैप्टर ही कंप्लीट हो रहे हैं तो फिर घबराहट, कुछ गलत कर रहा हूँ। और इस चीज में वो छोड़ता रहता है। उसको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये जो इम्परफेक्शन है ये तो भाई हर रोज का है, ये फेस करना पड़ेगा हर रोज, इसके साथ में कंफर्टेबल होना पड़ेगा। 90% ऑफ द टाइम आपका ऐसे ही निकलेगा कि 9 से 9:05 हो रहे हैं, 3 घंटे में 3 चैप्टर सोचे थे लेकिन 2.5 हो पाए, 2 ही हो पाए। अल्टीमेटली उनको अपने आप को अप्रिशिएट करना पड़ेगा अपने एफर्ट्स के लिए। सिर्फ पूरे दिन भर में अगर मैंने 8 घंटे थे, 8 घंटे अपनी पढ़ाई की, ये मेन चीज होना चाहिए हमारा मापक कि तुमने सही किया कि नहीं किया। सही। और वो कर लिया तो फिर उसके बाद में कितने चैप्टर्स कंप्लीट हो रहे हैं, क्या हो रहा है, वो सेकेंडरी होना चाहिए। वो प्राइमरी रख के चलते हैं। एसेंशियलिज्म जो बुक बताई है ना, उसमें यही इसी की तरफ है थोड़ा। उसमें लिखा है कि सारे काम तुम्हारा सब कुछ डिसाइड नहीं कर रहे होते। पूरे दिन भर में शायद 20% काम होंगे जो 80% चीजें डिसाइड कर रहे होंगे। ओके। तो उस माइंडसेट से अगर सोचें तो अगर पूरे 10 टास्क बनाए आज के, तो उन 10 टास्क में से 3 टास्क ऐसे होंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो हो सकता है कि मैथ्स के कुछ ऐसे क्वेश्चंस हो, कुछ चैप्टर हो जो डराते हैं। बाकी हो सकता है बहुत सारे टास्क ऐसे हो जिनमें डर नहीं लगता है, वो सारी। तो उन चीजों के ऊपर फोकस इंपॉर्टेंट है, 20% के ऊपर। और वैसे भी कहते हैं कि मैंने खुद भी फील किया कि कई बार जब हम रनिंग लगाते हैं, किसी के साथ भागते हैं और हम थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं ना, तो फिर हम और पीछे होते चले जाते हैं क्योंकि हमें वो डर आ जाता है कि यार पीछे हम नहीं कवर कर पाएंगे। तो वो डर तो रोज ही प्रैक्टिकल लाइफ में आता है, हर चीज में आता है। उसको तो जीतना हर किसी को पड़ेगा अगर उसको कामयाबी लेनी है। और अभी ये IIT बाबा करके एक फेमस हो रहा है, कुंभ में सुना होगा, उसने भी एक बड़ी अच्छी चीज कही थी कि हमारे माइंड की 100% जो एनर्जी है ना, उसमें लगभग 80% एनर्जी तो कुछ गलत चीजों में वेस्ट हो जाती है, कुछ एक विचार पे वेस्ट हो जाती है कि मेरे से आज ये काम नहीं हुआ, तो बस उसी के ऊपर इर्द गिर्द आदमी सोचता रहता है और वो 80% एनर्जी अपने माइंड की उसी चीज पे खराब कर लेता है और 20% एनर्जी बचा पाता है अपने टारगेट के लिए। जबकि उसको करना ये चाहिए कि धीरे धीरे इस माइंड को ट्रेन करना चाहिए कि 100% एनर्जी उस टारगेट पे लगा पाए। इसका मेन रीजन ये है कि सभी लोग रिजल्ट के बारे में ही सोच रहे हैं। रिजल्ट के बारे में उनका सारा मोटिवेशन रिजल्ट से ही आ रहा है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, फिर ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। हर रोज का जो काम है ना, उसमें से थोड़ी जो खुशी है वो गायब है। एग्जैक्टली। ये तूने उसमें भी जवाब दिया था, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर वाला, जो मैं पूछ रहा था कि बोरिंग नहीं होता तुम्हारे साथ। एग्जैक्टली। तो देखो, सब बच्चों के लिए ये चीज इस भाई ने बिल्कुल ठीक की कि आपको उस प्रोसेस को एंजॉय करना पड़ेगा। अगर आप डायरेक्ट उस फाइनल प्रोडक्ट की तरफ देखेंगे ना, तो शायद आप उतना अच्छे से ना अपने आप को तैयार भी नहीं कर पाएंगे, आप रोज एंजॉय भी नहीं कर पाएंगे, एंटरटेन भी नहीं कर पाएंगे। और हो सकता है कि थोड़े टाइम के बाद जब वो टारगेट हल्का सा ऊपर नीचे होगा ना, तो जैसे इस भाई ने कहा कि हम 9 बजे पढ़ना शुरू करेंगे, अगर 9:05 पे भी किसी दिन पढ़ना शुरू किया तो हम नहीं पढ़ रहे हो। मैं अभी एक छोटी सी कहानी मैंने इंस्टा पे डाली थी कि एक बार एक राजा ने ऐसा डिसाइड किया कि भाई कोई भी अगर अपने कंधों पे किसी गाय को लेके आएगा तो हम उसको बहुत सारा इनाम देंगे। तो बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया लेकिन वो कोई भी नहीं ला पाया उसको कंधे पे लाके, क्योंकि गाय का वजन ज्यादा था। तो एक आदमी आया तेरे जैसा, उसने कहा कि सर मैं ले आऊंगा लेकिन मैं 2 साल बाद लेके आऊंगा कंधों पे। तो एग्जैक्ट 2 साल के बाद वो उस गाय को अपने कंधे पर लेके आया। तो राजा ने पूछा, यार ऐसी ताकत तेरे में कैसे आ गई कि तूने 2 साल में एक गाय उठा के ले आया? तो उसने कहा कि सर जिस दिन मैं यहां से गया उस दिन मैंने एक बछिया ली छोटी, रोज धीरे धीरे मैं उस बछिया को उठाता था, तो बछिया धीरे धीरे बड़ी हो रही थी, उसका भी वेट धीरे धीरे बढ़ रहा था और मेरी ताकत भी धीरे धीरे बढ़ रही थी। Exactly. तो मैं रोज उस प्रोसेस को जी रहा था, रोज मैं उस प्रोसेस के साथ काम करता रहा। तो आज मैं इसको उठा के लाया हूं तो मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने कोई एक्स्ट्रा काम किया है। तो अगर आप अपने प्रोसेस से प्यार करेंगे ना, लाइफ के प्रोसेस से, तो शायद आपको ज्यादा खुशी मिलेगी बजाय उस आखिरी पॉइंट पे पहुंचने के।